क्या आप जानते हैं कि जिस नारियल तेल को आप अपने सिर पर लगाते हैं या खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एक फल नहीं बल्कि एक सुपर फूड है जिसे बनाने के लिए प्रकृति और मशीनें मिलकर काम करती हैं। आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम देखेंगे कि कैसे एक कच्चे नारियल को तोड़कर उसके अंदर से सफ़ेद सोना यानी तेल निकाला जाता है। हम घुसेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में और पर्दाफाश करेंगे उस मिलावट का जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। नारियल का सफर फैक्ट्री में नहीं बल्कि इन ऊंचे लहराते पेड़ों से शुरू होता है। भारत में नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा पेड़ जो आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर नारियल तेल निकालने के लायक नहीं होता? नारियल की मुख्य रूप से दो किस्में होती हैं, टॉल यानी लंबे और ड्वार्फ यानी बोने। तेल निकालने के लिए ज़्यादातर टॉल वैराइटीज़ का इस्तेमाल होता है क्योंकि इनके फल में तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एक नारियल के पेड़ को फल देने में कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लगता है और एक बार फल देना शुरू कर दे तो ये 60 से 80 सालों तक आपको मिठास देता रहता है। अब आता है सबसे मुश्किल तोड़ाई। ये काम मशीनें नहीं कर सकती। यहाँ इंसानी हुनर और जान का जोखिम दोनों शामिल हैं। इन मजदूरों को कोकोनट क्लाइंबर्स कहा जाता है। बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के सिर्फ एक रस्सी के सहारे ये 8 मंजिल ऊंची बिल्डिंग जितने पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर ये मजदूर हर गुच्छे को चेक करते हैं। तेल के लिए हमें मैच्योर कोकोनट यानी पका हुआ भूरा नारियल चाहिए होता है। अगर नारियल कच्चा रहा तो तेल कम और पानी ज़्यादा निकलेगा। एक कुशल मजदूर एक दिन में 30 से 40 पेड़ों की तुड़ाई करता है। पेड़ से उतरने के बाद शुरू होती है सॉर्टिंग यानी छटाई। यहाँ खराब और सड़े हुए नारियलों को अलग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है डी हस्किंग की। लोहे की नुकीली रॉड या मशीन के जरिए नारियल की जटाव यानी कॉयर को हटाया जाता है। ये जटाएं भी बेकार नहीं जाती, इनसे रस्सियाँ और गद्दे बनाए जाते हैं। अब जो सख्त गोला हमारे हाथ में है उसे 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है और फिर धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस सुखाने की प्रक्रिया को सरफ्राइंग कहते हैं। जब नारियल की गिरी अंदर से सूखकर सिकुड़ जाती है और शेल को छोड़ देती है तब इसे कहा जाता है कोपरा। तेल की क्वालिटी कैसी होगी ये इस कोपरा पर निर्भर करता है। अगर कोपरा में फंगस लगी है या वो काला पड़ गया है तो तेल की शुद्धता कम हो जाएगी। मंडियों में इसकी नीलामी होती है। लाखों टन कोपरा यहाँ से ट्रकों में लगकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की ओर रवाना होता है। गन्ने के रस की तरह नारियल का सफ़र भी यहाँ से एक मोड़ लेता है। अब ये कोपरा खेतों की शांति छोड़कर मशीनों के शोर में कदम रखने वाला है। लेकिन क्या फैक्ट्री में जाते ही इसमें मिलावट शुरू हो जाती है या फिर मशीनों के जरिए इसकी शुद्धता और बढ़ जाती है? चलिए फैक्ट्री के गेट के अंदर चलते हैं। खेतों से आया हुआ कोपरा अब फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ चुका है, लेकिन तेल निकालने से पहले इसकी एक आखिरी बार सफाई बहुत जरूरी है। बड़े बड़े वाइब्रेटिंग स्क्रीन से गुजरते हुए धूल, कंकड़ और नारियल के टूटे हुए शेल अलग किए जाते हैं। साफ होने के बाद कोपरा जाता है कटर मशीन में। यहाँ तेज धार वाले ब्लेड्स इस सख्त सूखे नारियल को बारीक टुकड़ों में काट देते हैं। इन टुकड़ों को ग्रिड्स कहा जाता है। जितना बारीक टुकड़ा होगा तेल उतना ही आसानी से बाहर निकलेगा। यहाँ से तेल निकालने के 2 तरीके शुरू होते हैं। पहला है हॉट प्रेस मेथड। इसमें कोपरा को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि अधिकतम तेल निकाला जा सके। ये तरीका सस्ता है और बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से तेल के प्राकृतिक गुण और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। दूसरा और सबसे शुद्ध तरीका है कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी। इसमें लकड़ी या पत्थर के कोल्हू का इस्तेमाल होता है। यहाँ दबाव तो होता है लेकिन गर्मी नहीं। इसी वजह से इस तेल की खुशबू और पोषक तत्व सालों साल बने रहते हैं। यही कारण है कि कच्ची घानी का तेल बाजार में महंगा मिलता है। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में स्क्रू एक्सपेलर का इस्तेमाल होता है। ये मशीन नारियल के टुकड़ों को इतनी बुरी तरह निचोड़ देती है कि उसमें एक बूंद तेल भी बाकी नहीं रहता। मशीन के एक हिस्से से निकलता है ताज़ा कच्चा नारियल तेल यानी क्रूड ऑयल और दूसरी तरफ से निकलता है कोकोनट केक या खली। ये खली जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा तेल बाकी रह जाता है जिसे बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए निकाला जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि जो तेल आप लगा रहे हैं वो किसी मशीन के इतने भारी दबाव से गुजर कर आया है? अभी जो तेल मशीन से निकला है वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। इसमें नारियल के बारीक कण और नमी मौजूद है। अगर इसे ऐसे ही पैक कर दिया जाए तो तेल 10 दिन में सड़ जाएगा। अब इसे फिल्टर प्रेस मशीनों में भेजा जाता है। यहाँ तेल को कई परतों वाले सूती कपड़ों और हाई प्रेशर पंप से गुजारा जाता है। एक एक कण को छान लिया जाता है। अंत में जो बाहर आता है वो है क्रिस्टल क्लियर कोकोनट ऑयल। इसकी चमक और पारदर्शी रंग ये बताता है कि फिल्ट्रेशन सफल रहा। लेकिन रुकिए, क्या ये तेल वाकई में 100% शुद्ध है या इसमें अब केमिकल्स की एंट्री होगी?
अभी तक आपने देखा कि ताज़े कोपरा से तेल कैसे निकलता है, लेकिन बाजार की मांग इतनी ज़्यादा है कि कंपनियां सिर्फ ताज़े नारियल पर निर्भर नहीं रह सकती। यहाँ एंट्री होती है आरबीडी प्रोसेस की। इसका मतलब है रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डीऑडराइज्ड। अक्सर मंडियों से ऐसा कोपरा खरीदा जाता है जो सड़ चुका होता है, जिसमें फंगस लगी होती है या जो बहुत पुराना होता है। इससे निकलने वाला तेल काला, बदबूदार और चिपचिपा होता है। क्या आप ऐसा तेल सर पर लगाएंगे? कभी नहीं। इसलिए इसे रिफाइन किया जाता है। ऊंचे तापमान पर इसे उबाला जाता है और फॉस्फोरिक एसिड जैसे केमिकल्स डालकर इसकी गंदगी नीचे बैठा दी जाती है। तेल को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए ब्लीचिंग अर्थ और एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल होता है। ये तेल के रंग को सोख लेते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। रिफाइनिंग के दौरान तेल की प्राकृतिक नारियल वाली खुशबू खत्म हो जाती है और उसमें से केमिकल की गंध आने लगती है। इस गंध को हटाने के लिए तेल को वैक्यूम में 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म किया जाता है। अंत में लैब में तैयार की गई आर्टिफिशियल कोकोनट फ्रेग्रेंस यानी नकली खुशबू की कुछ बूंदें इसमें मिला दी जाती हैं। आपको लगता है कि आप ताज़े नारियल की खुशबू सूंघ रहे हैं, लेकिन वो केवल एक केमिकल लोचा है। अब बात करते हैं उस मिलावट की जो सबसे खतरनाक है, लिक्विड पैराफिन या मिनरल ऑयल। ये पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है। ये सस्ता होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता और कोई गंध नहीं होती। कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के लिए 60% नारियल तेल में 40% तक मिनरल ऑयल मिला देती है। ये तेल आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे बालों का झड़ना कम होने के बजाय बढ़ सकता है। कुछ घटिया ब्रांड्स इसमें आर्जिमन ऑयल की मिलावट भी करते हैं, जो सेहत के लिए जहर समान है। जिसे आप 100 रुपए में शुद्ध नारियल तेल समझकर ला रहे हैं, उसकी असली लागत शायद 30 रुपए भी नहीं है। क्या आपकी बचत आपकी सेहत से कीमती है? आपने बाजार में वर्जिन कोकोनट ऑयल लिखा हुआ देखा होगा और उसकी कीमत देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का हथकंडा है? बिल्कुल नहीं। वर्जिन कोकोनट ऑयल ताज़े नारियल के दूध से निकाला जाता है, न कि सूखे कोपरा से। इसमें किसी भी तरह की गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल नहीं होता। इसे सफ़ेद सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, वही तत्व जो माँ के दूध में पाया जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। अगर आप इसे कच्चा भी पिए तो ये आपके शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस का सफाया कर सकता है। नारियल तेल में पाया जाने वाला MCT इसे दुनिया का सबसे अनोखा फैट बनाता है। जहां दूसरे तेल शरीर में जाकर चर्बी जमा करते हैं, वहीं नारियल तेल सीधे आपके लिवर में जाकर तुरंत ऊर्जा में बदल जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के एथलीट्स और कीटो डाइट करने वाले इसे पसंद करते हैं। ये न केवल आपका वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों में दिमाग की कोशिकाओं को फिर से जीवित करने की शक्ति रखता है। विज्ञान कहता है कि नारियल तेल का सेवन करने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म 5% तक तेज हो जाता है। हजारों साल पहले आयुर्वेद ने इसे त्वचा कहा था, यानी वो जो त्वचा के लिए सबसे उत्तम है। नारियल तेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है कि ये त्वचा की ऊपरी सतह को पार करके अंदर तक समा जाता है। ये एक नेचुरल सनस्क्रीन है और इसमें एंटी फंगल गुण है। बालों के लिए शोध बताते हैं कि नारियल तेल इकलौता ऐसा तेल है जो बालों के शाफ्ट के अंदर तक पहुंचकर प्रोटीन के नुकसान को रोकता है। यानी ये सिर्फ ऊपर से चमक नहीं देता, बल्कि बालों को जड़ से लोहे जैसा मजबूत बनाता है। लेकिन शर्त वही है, तेल कोल्ड प्रेस्ड और केमिकल मुक्त होना चाहिए। अगर आप मिलावट के डर से थक चुके हैं तो चलिए आज हम अपने घर को ही एक छोटी सी रिफाइनरी बनाते हैं। हमें चाहिए 4 से 5 अच्छे पके हों नारियल। सबसे पहले इनका पानी निकाल लें, फिर इन्हें तोड़कर इसकी सफ़ेद गिरी अलग कर लें। अब इस गिरी को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में डालें और थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह पीस लें। अब एक मलमल के कपड़े से इस पेस्ट को छानें। जो सफ़ेद गाढ़ा तरल निकलेगा वही है नारियल का दूध। यही वो कच्चा माल है जिससे दुनिया का सबसे शुद्ध तेल निकलेगा। तेल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला और सबसे तेज तरीका है हॉट प्रोसेस। इस दूध को एक भारी कढ़ाई में धीमी आंच पर उबलने दें। धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ेगा और दूध फटने लगेगा। करीब 30 से 40 मिनट बाद आप देखेंगे कि नीचे वाला हिस्सा हल्का भूरा हो रहा है और ऊपर सुनहरा पारदर्शी तेल तैर रहा है। जब नीचे का हिस्सा हल्का भूरा हो जाए तो समझ लीजिए तेल तैयार है। इसे छान लें। इस विधि से बना तेल बहुत खुशबूदार और लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसे आप खाना बनाने या मसाज करने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल चाहते हैं जिसमें 0% हीट हो तो अपनाएं फर्मेंटेशन मेथड। नारियल के दूध को एक ग्लास के जार में भरकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। धीरे धीरे प्रकृति अपना काम करेगी। प्रोटीन, पानी और तेल की परतें अलग हो जाएंगी। ऊपर जमी हुई गाढ़ी क्रीम को सावधानी से निकालें और उसे एक बर्तन में रखकर फ्रिज में रख दें। कुछ घंटों बाद तेल ऊपर जम जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। जमे हुए तेल को निकालकर पिघला लें। इस तरीके से निकला तेल दुनिया का सबसे पावरफुल औषधि है। इसमें नारियल के सारे एंजाइम्स और विटामिन्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। हमने नारियल के एक बीज से लेकर आपकी हथेली पर चमकती तेल की बूंद तक का सफर देखा। हमने देखा कि कैसे प्रकृति हमें अमृत देती है, लेकिन इंसान का लालच उसमें जहर घोल देता है। हमने उन बड़ी मशीनों का शोर भी सुना और उस मिलावट का सन्नाटा भी महसूस किया जो हमारी सेहत को खोखला कर रही है।
अब आप एक साधारण ग्राहक नहीं, आप एक जागरूक इंसान हैं। आपको पता है कि पीला रंग हमेशा शुद्धता नहीं होता और हर खुशबूदार बोतल के पीछे असली नारियल नहीं होता। ये ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, जब आप बाजार से एक सस्ती मिलावटी बोतल खरीदते हैं तो न केवल आप अपनी सेहत के साथ समझौता करते हैं, बल्कि उस ईमानदार किसान का हक भी मारते हैं जो आज भी शुद्धता के लिए पसीना बहा रहा है। स्थानीय तेल मिलों को बढ़ावा दें, अगर मुमकिन हो तो घर पर तेल बनाएं। आपका एक छोटा सा फैसला पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। अगर इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी की तरह न देखें, इसे एक आंदोलन बनाएं। इसे हर उस माँ, बहन और दोस्त तक पहुंचाएं जिसकी सेहत की आप परवाह करते हैं। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यही बदलाव का रास्ता है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस पूरी यात्रा में सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी और अगला महावृत्तचित्र आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।